Hello students, I am going to take up now the topic close test. तो क्लोज टेस्ट पे जाने के पहले मैं आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ. Normally this has been seen, it has been seen that the students or competitors fear from close test. वो क्लोज टेस्ट के नाम से मैक्सिमम लोग डरते हैं. तो मैं आपका वो डर दूर करना चाहता हूं कि जो क्लोज टेस्ट में लोग करते हैं. ओके, तो सबसे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्लोज टेस्ट इज अ वेरी इजी टॉपिक, एज इजी एज फिल इन द ब्लैंक. आपने फिल इन द ब्लैंक बहुत सारे पढ़े, क्लास 6 से लेकर 12 तक, बीए तक, और ये बीए फिल इन द ब्लैंक ही है. फिल इन द ब्लैंक में आपने क्या देखा? फिल इन द ब्लैंक्स में आपने देखा कि देयर इज वन सेंटेंस एंड वन वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम इट and you have to fill the blank. Okay, but in close test what is there? A little difference is there. There is a paragraph given to you. From the paragraph 4 words or 5 words are missing, मतलब taken out. और इससे क्या होता है, 4 और 4 या 5 ब्लैंक स्पेस हो जाते हैं. ब्लैंक स्पेस को नंबर कर देते हैं 1 2 3 4. ओके, blank space number 1, blank space number 2, blank space number 3, blank space number 4. और प्रत्येक ब्लैंक स्पेस के लिए, प्रत्येक ब्लैंक स्पेस का मतलब है प्रत्येक वर्ड के लिए जो मिसिंग है. ओके, तो प्रत्येक वर्ड के लिए या प्रत्येक ब्लैंक स्पेस के लिए चार ऑप्शन दिए होते हैं. उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके निकालना होता है जो उसमें मैच करता है, जो उसको लिख देने से वो कंप्लीट हो जाता है. जब आप चारों वर्ड्स को फिल इन द ब्लैंक्स में भर देते हैं, ब्लैंक स्पेसेस में भर देते हैं नीचे से सेलेक्ट करके, तो वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है. दिस इज क्लोज टेस्ट. तो आपको इसमें करना क्या है, क्योंकि पैराग्राफ है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, फ्रॉम जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर और मेनी अदर सब्जेक्ट. बट the knowledge level is superficial. मतलब आप ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई पैराग्राफ दिया है या जियोग्राफी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपको इतना टफ दे दिया जाएगा कि वो जियोग्राफी पढ़ने वाला स्टूडेंट ही उसको आंसर दे सकता है और समझ सकता है, नहीं तो जनरल स्टूडेंट उसको नहीं समझेगा. आपको ये चिंता की जरूरत नहीं है कि ये जनरल नॉलेज का पैराग्राफ है और इसको मैं अच्छी तरह कैसे समझूं. जनरल नॉलेज में आपको जितना समझना होता है उतनी ही आपको नॉलेज की आवश्यकता है पैराग्राफ समझने में. तो आपको क्या करना है कि पहली चीज तो आप जब क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप इसको रीड आउट करें, इसको पढ़ें एक बार अथवा 2 बार. ट्राई करें कि एक बार में हो जाए, नहीं तो 2 बार में आप इसको पूरा पढ़ें. शांति से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें. दूसरी चीज क्या है, पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, एक माइंड में आइडिया आ जाएगा कि ये पैराग्राफ है क्या, बट आपको अच्छी तरह से भी नहीं आएगा. तब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपको करना है कि आप उसको ट्रांसलेशन करेंगे, आप हिंदी लैंग्वेज में और इन एनी अदर लैंग्वेज जो आपको सूट करती है उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे. ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से बोला जाता है. जो इंग्लिश में पॉजेज होते हैं, जो स्टॉप्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो स्टॉप्स होते हैं, वो स्टॉप पे जितना टाइम लगता है वहां उनको जितने पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है एक सेंटेंस या कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है पैराग्राफ, उन पार्ट्स को पढ़ करके आप ट्रांसलेट करिए. मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है. ओके, तो और आपके बाद क्या, ये जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे तब आपको एक करेक्ट आइडिया डेवलप हो जाएगा. ये पैराग्राफ के बारे में बताया गया है, ये इसका थीम ये है, ये कहना ये चाहता है, और ये एक शिक्षाप्रद है या एक डिस्क्रिप्टिव है या एक मतलब आपको पूरा आइडिया डेवलप हो जाएगा. ओके, इसके बाद आपको एक चीज ख्याल रखनी है कि आपको ग्रामर की केयर नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर का इसमें यूज
ना के बराबर है। आपको जैसा पैराग्राफ बना हुआ है उस पैराग्राफ में भी में जो वर्ड दिए उन्हीं को आप लगा देना है, और आपको ग्रामर की इतनी चिंता कोई नहीं करनी। ओके। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट में और सभी टेस्ट के लिए होती है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स और के वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके मतलब आने चाहिए, क्योंकि वर्ड्स का ही सब कमाल है। पूरी अंग्रेजी के टेस्ट में वर्ड्स का ही कमाल है। ओके। तो आपको वर्ड जहां कहीं भी मिले तो आप उनको समझिए, उनको अर्थ समझिए, उनके यूजेस समझिए। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो ब्लैंक्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं ब्लैंक के लिए, वो ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं। चार चार ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें ऑप्शन होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के ऑप्शन क्या होते हैं? एक प्रकार के ऑप्शन वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे देते हैं, कोई वर्ड फिल करना है तो उसमें उसका वर्ड जो है वो फैन है। ओके, आपको फैन जो है करेक्ट वर्ड है, लेकिन फैन भी लिखा है, टेबल भी लिखा है, चेयर भी लिखा है, या इस तरह से कुछ लिखे हुए हैं जो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं, जो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आप फैन का वर्ड नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, उन चार वर्ड में से 3 वर्ड पहले डिलीट करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे अपने माइंड में कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, चौथा है। चौथा का मतलब ये फैन हो गया। ओके। दूसरे प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो 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 सिमिलर टाइप होते हैं, जिनके जिनके अर्थ जो है एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। ओके। तो जहां अर्थ एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं, जैसे जैसे आपको मतलब सिनोनिम्स में होते हैं, जैसे सिनोनिम्स वाले वर्ड होते हैं, उस तरीके के वर्ड, मतलब से उसका सेंस निकलता है कि ये वो है। ओके। जैसे हम कहें चाकू, हम कहें कैंची, हम कहें तलवार, या हम कहें एक्टा ब्लेड, तो इनका सभी का मतलब है काटना, सभी का मतलब सेंस है काटना, तो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो उनमें क्या होता है, आपको उन वर्ड्स को समझ के, आपको कहानी समझ के, थीम समझ करके आपको उस पर लगाना है, और आपको वर्ड का इतना ज्ञान तो होगा ही। ओके। तो ये मेन ट्रिक्स हुई। पहली ट्रिक आप उसको रीड आउट करिए, दूसरी ट्रिक उसको ट्रांसलेट करिए, और तीसरी चीज और उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकालिए, ये है क्या, इसका थीम क्या है। चौथी चीज, ग्रामर की आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। कभी कभी कोई ऐसा ब्लैंक दे देते हैं कि जिसमें कुछ ग्रामर लग जाती है, जैसे आपको जिसमें प्रीपोजिशन टाइप के डिफरेंस होते हैं तो वो लग जाते हैं। उतनी आपको समझ ऑलरेडी होती है जो आप दूसरे टॉपिक्स पे सवाल करते हैं या सीखते हैं, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और वर्ड का ख्याल रखेंगे, वर्ड आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेंगे, तो आप उसको ये मत समझिए कि वर्ड से हमारा क्या मतलब, वर्ड हमारा सिलेबस में नहीं है, वर्ड भी आपके सिलेबस में है। वर्ड इज द मेन सिलेबस। ओके। तो अब मैं आपको ट्रिक्स मैंने बताई, आप इनको ध्यान रखिए, और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताए। अब मैं आपको रियल क्लोज टेस्ट की तरफ लेकर आया हूं, और मैं आपको रियल क्लोज टेस्ट करा करके दिखाऊंगा। आप समझिए ये कैसे क्लोज टेस्ट किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी कठिनाइयां किस तरीके से दूर की जाती हैं। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यू रीड आउट दी पैसेज 2 times or 1 time. Okay. So I shall read it first, then show you how to read it.
I told you while reading, you use pauses, fill in the blanks, for stops and commas. All pauses you should use for correct reading. Born to black parents in the US, देखिए आपको समझते हुए जाइए. Born to black parents, काले माता पिता से उत्पन्न, काले माता पिता से पैदा. Born to parents, born to black parents in the US, the world's most popular pop songwriter and singer Michael Jackson died of heart attack at the age of 50 in California in June 2009. Despite round the clock support by a big team of 12 doctors and 15 health helpers during all his stage life, he had his blank space changed into white by specific skin surgery. He was so sincere and so sensitive about his appearance that he lived on blank space, food, and regular medication for several years. And when he died, his doctor said his body was reduced to a mere blank space. On his death, about 8 lakh searches were made on Google, Twitter, Wikipedia, and Instagram had heaviest ever blank space of searchers searchers searching about the death of the singer, and about 250 crore had seen. यहाँ पर people रह गया है. About 250 crore people had seen live telecast of Jackson's last journey. मैं समझता हूँ इसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही में बहुत कुछ समझ में आ गया, काफी कुछ समझ में आ गया. Still I shall read it again. Born to black parents in the US, the world's most popular pop singer and writer Michael Jackson died of heart attack at the age of 50 in California in June 2009, despite round-the-clock support by a big team of 12 doctors and 15 health helpers during all his stage life. He had his blank space changed into white by specific skin surgery. He was so sincere and so sensitive about his appearance that he lived on blank space, food, and regular medication for several years. And when he died, his doctor said his body was reduced to a mere blank space. On his death, about 8 lakh searches were made on Google, Twitter, Wikipedia, and Instagram, and heaviest ever blank space of searchers searching about the death of the singer, and about 250 crore had seen live telecast of Jackson's last journey. ठीक है, मैंने दो बार इसको पढ़ा, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा बिना ट्रांसलेट किए. नाउ आई शैल ट्रांसलेट इट. बॉर्न टू ब्लैक पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक पेरेंट्स से पैदा, मतलब जिसके माता पिता काले थे, काले माता पिता से पैदा काले माता पिता से जन्मा. इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर पॉप सिंगर, पॉप सॉन्ग राइटर एंड सिंगर, पॉप सॉन्ग राइटर और सिंगर माइकल जैक्सन. कौन था जो उस पेरेंट से पैदा हुआ था? माइकल जैक्सन. डाइड ऑफ हार्ट अटैक से मरा एट द एज ऑफ 50, 50 वर्ष की उम्र में, इन कैलिफोर्निया में, इन जून के महीने में 2009 में.
डिस्पाइट इसके बावजूद कि राउंड द क्लॉक सपोर्ट 24 घंटे उसको सपोर्ट मिलता था। किससे? बाय ए बिग टीम ऑफ 12 डॉक्टर्स। उसके साथ 12 डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे लगी रहती थी। एंड 15 हेल्थ हेल्पर्स, और उसकी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, सब समय उसको मदद देने के लिए 15 लोग लगे हुए थे। ड्यूरिंग ऑल हिज स्टेज लाइफ, जब तक उसने स्टेज लाइफ में वो रहा, जब तक उसने अपना गाना गाया, जब तक वो स्टेज लाइफ की उसने। बॉर्न टू ब्लैक पेरेंट्स इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में काले माता पिता से उत्पन्न, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे मशहूर सिंगर, पॉप सॉन्ग राइटर और सिंगर माइकल जैक्सन हार्ट अटैक से मरा 50 वर्ष की उम्र में, कैलिफोर्निया में, जून 2009 में। डिस्पाइट राउंड द क्लॉक सपोर्ट बाय ए बिग टीम ऑफ डॉक्टर्स, 12 डॉक्टरों की एक टीम लगातार 24 घंटे उसको देखने वाली थी, और 15 हेल्थ हेल्पर्स उसके साथ 24 घंटे लगे रहे। ड्यूरिंग ऑल हिज स्टेज लाइफ, पूरे स्टेज लाइफ में, he had his change he had चेंज इनटू वाइट, मतलब काले माता पिता से था तो वो भी काला था। तो उसने क्या किया? he had his changed his into white, मतलब उसने अपने को सफेद में चेंज कर लिया। he had his changed into white, उसने अपने को सफेद में चेंज कर लिया। by specific skin surgery, विशेष प्रकार की स्किन सर्जरी के द्वारा। He was so sincere, वो इतना देखभाल करता था, and so sensitive, इतना सेंसिटिव था, about his appearance, अपने को दिखने के संबंध में, कि वो अच्छा दिखे। that he lived on, वो उसने अपना जीवन जिया। फूड एंड रेगुलर मेडिकेशन, फूड पर और रेगुलर मेडिकेशन पर। तो फूड और रेगुलर मेडिकेशन तो कोई जनरल चीज है, इसमें ये चीज छिपी हुई है, वो आपको बताएंगे। मेडिकेशन फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, जब तक उसकी स्टेज लाइफ रही तो उसने मेडिकेशन पे चलता रहा और खाना खाया। खाना कम खाया, ज्यादा खाया, ये इसमें बीच में छिपा हुआ है, वो आपको बताएंगे। When he died, his doctor said, जब वो मरा उसके डॉक्टरों ने कहा, he was reduced to a mere, वो उसकी बॉडी बिल्कुल घट करके इतनी हो गई थी। इतनी के मतलब कितनी हो गई थी, ये नंबर 3 में दिया है, वो आपको पढ़ने से मिलेगा। ऑन हिज डेथ, उसकी मृत्यु पर लगभग 8 लाख सर्चेज वेयर मेड ऑन गूगल पर लगभग 8 लाख लोगों ने उसकी मृत्यु के समय लोगों ने सर्च किया कि उसका क्या हुआ, मरा कि नहीं मरा, सही है कि गलत है, क्या है। ट्विटर, विकिपीडिया एंड इंस्टाग्राम हैड हैवीएस्ट एवर ऑफ सर्चर्स सर्चिंग अबाउट द डेथ ऑफ द सिंगर। वो सिंगर की डेथ के बारे में सर्चर्स ने सर्च किया इंस्टाग्राम और विकिपीडिया में, ट्विटर पर। हैवीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा ऑफ सर्चर्स सर्चिंग अबाउट द डेथ ऑफ द सिंगर, एंड अबाउट 250 crore had seen live telecast of Jackson's last journey। लगभग 250 करोड़ लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा जैक्सन की लास्ट जर्नी को टेलीविजन पर। अब देखिए, मैंने इसको ट्रांसलेट भी किया, आप ट्रांसलेट करने में समझ में आ गया। एक जैक्सन, माइकल जैक्सन के बारे में है। वो सिंगर था, वो राइटर था, वो कैलिफोर्निया में रहता था। कैलिफोर्निया में उसकी डेथ हुई। यूनाइटेड स्टेट्स का था। वो काले माता पिता से पैदा हुआ, वो क्योंकि वो भी काला था इसके, और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित था, बहुत केयरफुल था, बहुत सिंसियर था। और वो उसके साथ 12 डॉक्टर्स और 15 लोग उसकी मदद करने के लिए 24 घंटे लगे रहते थे, ताकि उसकी हेल्थ किसी तरीके से खराब ना हो। और विशेष प्रकार का खाना खाता था। और जब वो मरा तो उसको
उसके डॉक्टर्स ने बोला कि ये बिल्कुल इतना घट गया है कि जितना कि क्या होता है वो आपको ब्लैंक स्पेस से बताएंगे। ऑन हिज डेथ, उसके डेथ पर गूगल पर 8 लाख लोगों ने सर्च किया। ट्विटर, विकिपीडिया और इंस्टाग्राम में सर्चर्स की भीड़ लग गई। जब मतलब सर्च करने वालों की कि उसकी डेथ के बारे में सर्च करने वालों की भीड़ लग गई, और भीड़ क्या है वो उसमें बताएंगे। और लगभग 250 लोग 50 करोड़ लोगों ने उस दिन लाइव टेलीकास्ट देखा जैक्सन की लास्ट जर्नी को। ओके, अब देखिए हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं। नाउ आई अगेन से इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। Born to black parents in the US, the world's most popular pop songwriter and singer Michael Jackson died of heart attack at the age of 50 in California in June 2009. Despite round-the-clock support by a big team of 12 doctors and 15 health helpers during all his stage life, he had his changed. यहाँ पर कोई चीज छूट गई है, उसने चेंज किया। क्या चीज चेंज किया? He had his चेंज इनटू वाइट। इनटू वाइट में उसने क्या चीज चेंज किया? अपनी हड्डियां चेंज की, अपने कपड़े चेंज किए? नहीं, अपने उसने स्किन चेंज की। ही हैड हिज स्किन चेंज इनटू वाइट। लेकिन स्किन नहीं है, वो स्किन के कलर की बात कर रहा है। ब्लैक से ही हैड हिज ब्लैक से काम नहीं चलेगा। अब देखिए क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कलर, हेल्थ, कॉम्प्लेक्शन, स्किल। उसने क्या किससे अपने को व्हाइट में चेंज किया? कलर को व्हाइट में चेंज किया, हेल्थ को व्हाइट में चेंज किया, स्किल को व्हाइट में चेंज किया। ये कुछ नहीं है। ये क्या बोलते हैं, जब हम बॉडी के कलर की बात करते हैं तब हम जो वर्ड करेक्टली यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड है कॉम्प्लेक्शन। उसका कॉम्प्लेक्शन व्हाइट है, उसका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है। ठीक है, तो ही हैड हिज कॉम्प्लेक्शन चेंज्ड इनटू व्हाइट। उसने अपना कॉम्प्लेक्शन काला से सफेद कर दिया। बाय स्पेसिफिक सर्जरी ही वाज सो सिंसियर एंड सो सेंसिटिव अबाउट हिज अपीयरेंस दैट ही लिव्ड ऑन। वो जो डांस कर रहा है, जो स्टेज लाइफ कर रहा है, तो उसका तो खाना बहुत बहुत संयमित होता है। तो वो क्या करता है, वो ज्यादा मोटा ना हो जाए, ज्यादा स्थूल ना हो जाए, बदसूरत ना हो जाए, इसलिए क्या करता है, वो खाना कम खाता है। ही लिव्ड ऑन मिनिमम लीस्ट लेस। सबसे कम खाता था, मिनिमम खाता था, मिनिमल खाता था। तो खाना आदमी उतना ही कम खा सकता है जितना खाया जा सके। डॉक्टर्स ने बताया भाई इतना खा लो, नहीं, अपनी लाइफ के हिसाब से कि हम इतना खाएंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। उसको जिंदा रहने के लिए खाना जितना आवश्यक है, मतलब मिनिमल फूड, मतलब इतना फूड जितना आवश्यक है जीने के लिए। तो आवश्यक है जीने के लिए उसने फूड खाया और मेडिकेशन किया कई सालों तक। और वो जब मरा तो डॉक्टरों ने कहा वो हिज बॉडी वाज रिड्यूस्ड। तो नेचुरली जब वो इतना कम खाना खाएगा तो क्या होगा, वो लोग जितने फिल्म स्टार होते हैं वो कम खाना खाते हैं, मिनिमल फूड खाते हैं। और वो कम खाते हैं इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी मोटी हो जाएगी, उनको फैट हो जाएगी और उनका चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए वो कम खाना खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। ओके, तो ही लिव्ड ऑन, हिज बॉडी वाज रिड्यूस्ड। उसकी बॉडी घट करके क्या हो गई, केवल एक स्केलेटन हो गई। इस बॉडी किसमें रिड्यूस कर गई? बोन्स में, स्ट्रक्चर में, लीन में, स्केलेटन में। क्या दुबला पतला हो गया? दुबला पतले में बदल गई, स्ट्रक्चर में बदल गई, बोन्स में बदल गई? ये कुछ नहीं है क्या? स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है शरीर का ढांचा, हड्डियों के ढांचे को बोलते हैं स्केलेटन। ओके, ये बायोलॉजी का वर्ड है, लेकिन ये जनरल वर्ड है। अब मैं कहूंगी ये साइंस का वर्ड क्यों दे दिया, लेकिन ये जनरल वर्ड है। एवरीवन शुड नो, एवरीबडी शुड नो इट। तो ये हमारे साथ हर समय रहता है ढांचा।
इसलिए हम अपने ढांचे के बारे में जानते हैं, लोग हमारे सामने मरते हैं, लोग लोगों को देखते हैं। तो ये स्केलेटन जो है वो एवरीबॉडी नोज। तो उसका बॉडी इतने मिनिमल फूड में और मेडिकेशन में लगातार कई सालों तक रहने से उसकी डॉक्टर ने जब मरा तो डॉक्टरों ने कहा कि वो केवल ढांचा बचा है शरीर का, कुछ नहीं है, कोई मांस नहीं है। ऑन हिज डेथ अबाउट 8 लाख सर्चेज वे मेड। तो यहाँ हो गया मिनिमल फूड सर्चेज वे मेड ऑन गूगल, ट्विटर, विकीपीडिया, इंस्टाग्राम एट हैवीएस्ट एवर। जब बहुत सारा सर्च होता है तो जो बहुत सारे सर्च करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक साथ सर्च कर रहे होते हो तो उनको क्या बोलते हैं? रश बोलते हैं। मतलब क्राउड ऑफ सर्चर्स, रश ऑफ सर्चर्स, व्यूअर्स ऑफ सर्चर्स, इनमें से कोई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। जो करेक्ट वर्ड है जो यूज होता है वो है ट्रैफिक, ट्रैफिक ऑफ सर्चर। जो हमारे मोबाइल्स में, इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया में जो सर्चेज होती हैं, गूगल में सर्च होती है और भी दूसरे सर्च इंजन है उसमें सर्च होती हैं। तो जो सर्चेज होती हैं तो सर्चर्स की जो का एक फीड आती है सर्च करने में, एक साथ लाखों लोग सर्च करते हैं, एक साथ हजारों लोग सर्च करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रैफिक। जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है तो उसी प्रकार सर्चर्स का ट्रैफिक होता है। तो इनमें क्या होता है, ट्विटर, विकीपीडिया, इंस्टाग्राम में मतलब इतना भारी ट्रैफिक हुआ, इतना हैवी ट्रैफिक हुआ जितना कभी नहीं हुआ, हैवीएस्ट एवर ऑफ सर्चर ड्यूरिंग दी searchers searching about the death of the singer, and about 250 crore had seen live telecast। और वो इतना पॉपुलर था, इतना लोग उसको पसंद करते थे कि उस 250 करोड़ लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा को टीवी पर लाइव देखा। ओके, तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया? ये पहले पहले में क्या है? पहले में है आपका ये कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, दूसरे में क्या है? लिव्ड ऑन मिनिमल फूड। ओके, तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? डॉक्टर सेड हिज बॉडी वाज रिड्यूस्ड टू ए मियर स्केलेटन। स्केलेटन। नेक्स्ट क्या है? हैवीएस्ट एवर ट्रैफिक। Now your close test is perfectly completed, and मैं समझता हूँ, I understand and I feel कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं। आप इस तरह से हमारे साथ 10-5 तो क्लोज टेस्ट करेंगे, you will be a perfect person who can very perfectly solve the close test. Okay, okay, wait for the next video। आप चेक करते रहिए, और जब आप चेक करते हैं तो इंग्लिश गुरु सुरेश निगम पर चेक करेंगे, अथवा आप जब मोबाइल पर और उस पर देखेंगे कंप्यूटर पे, तो उसमें आपको जो नेम होता है, जो आपका वीडियो का नेम होता है, वो नेम डालकर आप सर्च कर सकते हैं। ओके, ओके।